जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बिना देर की इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, जब नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है या उसे डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल कर कैसा हो जाता है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबोने पर उसका रंग लाल हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? औसत पीएच मान कितना होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4 या 7.4। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान अर्थात चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में स्थित है। दिल्ली के महरौली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। महान संगीतज्ञ पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध थे? विश्व में प्रसिद्ध थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सितार बजाने के लिए पंडित रविशंकर प्रसिद्ध थे। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 है। जनवरी 2026 में किस दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने आधिकारिक तौर पर खेल से संन्यास लेने की पुष्टि की है? खेल से संन्यास लेने की पुष्टि की है अश्विनी पुनप्पा ने। खो खो विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तेजस और तारा को। हाल ही में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 21 जनवरी 2026 को मनाया गया। एलिसा परीक्षण मुख्य रूप से किस रोग की पहचान या जांच के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है एड्स के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी सही इसका अर्थात हेमू। विश्व में हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस को माना जाता है। वर्तमान में 2026 तक के आंकड़े के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। फलों के उत्पादन और उनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के उत्पादन और उनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के भीतर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए
निर्णय आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है? किसके अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल नंबर 137, अनुच्छेद 137, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के किस अनुच्छेद में है दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, लागू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य और जिले में स्थित है? खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य और जिले में स्थित है? तो राज्य होगा मध्य प्रदेश और जिला होगा छतरपुर। जिला होगा छतरपुर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ। पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी सही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 फरवरी 1928 को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हापुड़। हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है? हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था या अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नागदशक। नागदशक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे?
महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर 1937 को। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का आम बजट कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1947 को। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। दिल्ली सल्तनत और भारत के इतिहास की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला और मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। बी, बथुक अम्मा महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बथुक अम्मा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी मुख्य रूप से किनके बीच लड़ा गया? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था और मान सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह की शुरुआत करने वाले किस भारतीय सैनिक को सबसे पहले फांसी की सज़ा दी गई थी? सबसे पहले किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी। डेनमार्क की राजधानी और उसकी आधिकारिक मुद्रा का सही युग्म कौन सा है? डेनमार्क की राजधानी और उसकी आधिकारिक मुद्रा का सही युग्म कौन है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन। बीसवें G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश और किस शहर में किया गया? 20वें G20 शिखर का सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश और किस शहर में किया गया? तो किस देश और किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जोहानबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग शहर में किया गया। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। आधिकारिक राजकीय समारोह में पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका उत्तर, महाराष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा दिया जाने वाला वर्ष 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है? किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है? तो सुप्रिया साहू को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रिया साहू को प्रदान किया गया है।
अफगानिस्तान की आधिकारिक राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अफगानिस्तान की आधिकारिक राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।